Today, I am here in front of you all to share some my views on the topic of jurisprudence. आप सभी जानते हैं jurisprudence एक टॉपिक भी है और jurisprudence एक सब्जेक्ट भी है लॉ में। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि एक्चुअली jurisprudence होता क्या है। आप लोग मेरे वीडियोस पहले वाले भी देख सकते हैं, पहले भी मैंने हमारे लिंक के अंदर शेयर किया हुआ है दैट jurisprudence क्या होता है, कौन कौन से लोगों ने उसकी डेफिनेशंस दी थी और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। एक्चुअली ये होता क्या है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ड इज jurisprudence। हम लोग अगर इसको लैटिन टर्म के अंदर देखते हैं तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज juris एंड अनदर इज prudence। तो लैटिन टर्म में अगर हम लोग इसे बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे juris एंड prudentia। तो juris का मतलब होता है लॉ एंड prudentia का मतलब होता है नॉलेज। मीन्स jurisprudence ये बोलता है कि आपको लॉ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जो jurisprudence टॉपिक है, जो ये सब्जेक्ट है, ये टोटली रिलेटेड है हमारी सोसाइटी से। बिकॉज हम ही लोगों से लॉ बनता है, हमारे ही राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, एवरीथिंग इज गिवन इन आवर लॉ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी सोसाइटी के बारे में स्टडी करना है। दैट मीन्स हमें हर एक उस इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है जो हमारी सोसाइटी को, जो हमारे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अगर हम लोग jurisprudence की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक पर्सन को हर एक चीज की नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट है। हमें लॉ की हर चीज की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग थे, बहुत सारे ऐसे सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था jurisprudence एक्चुअली होता क्या है अपने अपने व्यूज में। तो अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि jurisprudence दो टर्म में डिवाइडेड है। वन इज लॉ एंड अनदर इज prudence। मीन्स लॉ नॉलेज, हमें लॉ की हर चीज की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे हर एक स्टेप के ऊपर। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे वीडियोस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक लॉ है। मीन्स हम लोग भी हमारे गुरु केपीओ एप्लीकेशन के ऊपर जब हमारा वीडियो पोस्ट करते हैं, बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जब गुरु केपीओ के ऊपर अपना वीडियो पोस्ट करता है तो वो भी एक लॉज को फॉलो करके ही पोस्ट करता है। आप लोग भी लॉज को फॉलो करके ही उस चीज को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारा लॉ जिसकी नॉलेज होना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो jurisprudence का मतलब होता है लॉ नॉलेज, जिसकी चीज हर चीज को, हर एक माइनर पर्सन को भी लॉ के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं लॉ का बारे में पता होना चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है लॉ एक्चुअली है क्या। क्या आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया ये कि लॉ है क्या, क्या नॉलेज देंगे हम लोग लॉ की, क्या नॉलेज होनी चाहिए हमें। तो लॉ की नॉलेज हमें होनी चाहिए। लॉ का मतलब होता है रूल्स, वो रूल्स जिसके ऊपर हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, वो रेगुलेशंस जिसको हमें लॉ को लेके चलना है, वो रेगुलेशन जिसके स्टेप के ऊपर हमें चलना है। जो चीज हमारे लिए एक्चुअली दी गई है बाय द लेजिस्लेशन, हमें सिर्फ उसी चीज को फॉलो करना है, हमें उसे वायलेट नहीं करना है, हमें उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं करना है। मतलब वो रूल्स जो हमारे लिए बनाए गए हैं, वो रेगुलेशंस जो हमारे लिए बनाया गया है जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बहुत ही वाइडर टर्म है। इसका मतलब है कि हमें हमारे प्रोटोकॉल्स में, हमें हमारे बाउंड्रीज में रहने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बिकॉज मैंने हमारे लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन आवर वर्ल्ड। जो हम लोग हैं, हम ही लोग बहुत ही डेंजरस एनिमल है। इसी वजह से हमें बांध के रखने की जरूरत है। अगर आप लोगों को भी बांध के नहीं रखा जाएगा तो आप भी एक उड़ते हुए पंछी बन जाएंगे, जो कि जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा हमें नहीं उड़ना चाहिए, हमें सिर्फ उतनी ही फ्रीडम मिलनी चाहिए जितनी हम डिजर्व करते हैं। अगर हमें ओवर कोई भी चीज, अगर हम लोग रोटी भी खाने बैठते हैं तो 2 रोटी अगर आप लोगों की कैपेसिटी है 2 ही खा सकते हैं, और अगर तीसरी आपके पेट में चली जाती है तो बहुत ही ज्यादा इनडाइजेशन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हम लोगों को हर चीज क्या करनी है, बाउंड्री में रह के चलना है। मतलब हमें हमारी लिमिटेशंस में, हमें हमारे प्रोटोकॉल्स के अंदर लेके चलना है, लोगों को भी और हमें खुद को भी। तो हमने देखा लॉ क्या है, लॉ एक ऐसा रूल्स है, ऐसे रेगुलेशंस है जो हमें बांध के रखता है, ऐसी लिमिटेशंस है जो हमें बांध के रखता है, जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अब लॉ बना तो दिया हमारे लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी लॉ ने एक नया तरीका आजमाया, एक नया सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन ये है
स्टूडेंट्स दैट हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और अगर फॉलो नहीं करते हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए क्या है, एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा। मीन्स अगर आपने कोई भी थेफ्ट कमिट किया है, या फिर थेफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो विदाउट परमिशन ली आपने, वो भी क्या बन जाएगी, थेफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड के बैग के अंदर से कोई भी नोटबुक निकाल रहे हैं और उसकी नॉलेज में नहीं है, उसे नहीं पता है, आपने विदाउट परमिशन उसकी नॉलेज में निकाल ली है उसकी बुक, उसकी इन एब्सेंस में वो बुक उसके बैग से निकाला है, तो ये भी थेफ्ट के अंदर आता है। तो बहुत सारी ऐसी माइनर चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है और हम कर बैठते हैं। अगर हम टॉट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा टॉट। टॉट का मतलब है कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जो हम लोग कमिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेस पास का अगर हम लोग लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं जो हमारे घर आ तो जाते हैं लेकिन घर वापस नहीं जाते हैं, बहुत दिनों तक वो हमारे घर में ही रहते हैं। तो अगर वो आपके विदाउट परमिशन घर में रह रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की है उनको भगाने की पर वो नहीं जा रहे, तो ये भी क्या है, ट्रेस पास है। आपका ऐसा पड़ोसी जो आपसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है, उसने एक पेड़ खड़ा कर दिया आपके और उसके जस्ट बाउंड्री के पास में, अपने घर के अंदर ही किया है, बट आप उसकी जो शेडो है, वो जो ट्री है वो आपके घर की बाउंड्री में आ रहा है, वो ट्री आपके घर की बाउंड्री में आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं वो नहीं आना चाहिए, वो ट्री आपके अदर ट्रीज जो है, आपके जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको हार्म कर रहा है, तो ये भी कहाँ आएगा, ट्रेस पास में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, हमारे हर एक स्टेप के ऊपर लॉ बनाया गया है, इसलिए हमें लॉ की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए ही नुकसान होता है। अगर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया है कि आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी बाय द लेजिस्लेचर। तो अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों को लॉ की नॉलेज हो गई है, आप लोगों को समझ आ गया है कि हमें किस चीज को फॉलो करना है, हमें लॉ को फॉलो करना है। इसकी क्या है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ही कंपल्शन है हम लोगों के ऊपर कि हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे हमारी डेफिनेशन पे। बहुत हो गई लॉ की बातें, चलो आ जाओ डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। जूरिस्प्रूडेंस, अभी जस्ट हमने देखा क्या कि लॉ की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस जो और लोगों ने बोली थी। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके तरफ से भी कोई डेफिनेशन हो सकती है, आपको लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, या फिर जूरिस्प्रूडेंस को ये नहीं ये भी बोला जा सकता है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकती हूँ। आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज एक दूसरे के साथ में शेयर होने की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पर। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ये टर्म। ऑस्टिन, ऑस्टिन एक ऐसे सोशोलॉजिस्ट थे जो ये बोलते थे क्या कि इनका पूरा नेम है जॉन ऑस्टिन, JHON, जॉन ऑस्टिन। ये बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है इनके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, द जूरिस्प्रूडेंस मीन्स इट इज अ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इट मीन्स दैट, हम लोग वर्ड से ही समझ रहे हैं, फिलॉसफी मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात करती है, जो ये बात नहीं करती क्या होने वाला है या क्या हो चुका। मीन्स ना ही वो ये बात करती है व्हाट ऑट टू बी, और ना ही वो ये बात करती है कि एक्चुअली क्या हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ बात करती है एज इट इज, मीन्स आज क्या है और क्या हो रहा है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। मीन्स जॉन ऑस्टिन बोलते हैं एज इट इज। अब हम लोग देखते हैं क्या है ये फिलॉसफी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, जूरिस्प्रूडेंस इज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ। ऑब्वियस बात है, जस्ट अभी हमने देखा कि लॉ क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे आसपास है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां हम लोग अगर पैर भी उठाते हैं तो हमें पता है कि हमें लॉ को क्या करना है, फॉलो करना है। हमें पता है हमें घर से निकलना है मास्क पहन के निकलना है, हमें पता है हमें घर से निकलना है सैनिटाइज यूज करना है। क्यों? क्योंकि लॉ है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज मीन्स आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा, वो क्या है आपके लिए पनिशेबल है। तो ये क्या है, एज इट इज, जो आज हो रहा है। किसी को नहीं पता इन फ्यूचर कोविड-19 कौन सी सिचुएशन में ले जाएगा, बट हमें पता है कि हम लोग आप तक नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। इस सिचुएशन में भी हम लोग आपको हर चीज की नॉलेज दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं हॉलैंड, ये अनदर सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला था जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसका मतलब क्या है, ये एक साइंस है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंस है।
अब जूरिस्प्रूडेंस साइंस कैसे है? जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऐसे मान के चलते हैं अगर हम लोग देखें तो कि ये चीज जो है वो आज के टाइम की ही बात करता है। ये जूरिस्प्रूडेंस हमेशा कोई भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, हर ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसका जो रिजल्ट निकलता है ना, वो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्टली निकलता है। मतलब अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट कोई हो आसपास में, तो आप लोग देखिए वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, कभी किस केमिकल को मिलाता है, कभी किस केमिकल को मिलाता है, और उससे क्या निकलता है, उसका एक नया एक्सपेरिमेंट निकल के आता है। और उस नया एक्सपेरिमेंट जो निकला है वो प्रूफ होता है, मीन्स एकदम एग्जैक्ट होता है, वो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के साथ में ही निकलता है। तो जूरिस्प्रूडेंस होता है वो भी क्या है हमारा, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ अकॉर्डिंग टू हॉलैंड। अब हम बात करते हैं सामन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है, इनका मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऐसे बोलते हैं द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो सिविल लॉ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंपनसेशन मिलती है, जहाँ क्राइम कमिट होता है तो वो जाएगा क्रिमिनल लॉ में। सिविल लॉ, जैसे हमने अभी टॉर्ट्स के बारे में बात की थी, कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग अगर आप कमिट कर देते हो, ट्रेस पास कर देते हो, थेफ्ट कर देते हो, ऐसा कुछ भी कर देते हो, तो कहाँ आएगा, सिविल लॉ में। अगर किसी को कंपनसेशन चाहिए, अगर किसी ने कोई भी किसी का नुकसान कर दिया, जैसे अभी हमने ट्री की एग्जाम्पल लिया था, मेरे पड़ोसी ने अपने घर में एक ट्री लगा रखा है जो कि बहुत बड़ा है, बट उससे जो फ्रूट्स गिर रहे हैं या उसके जो बीज, जो उसके सीड्स गिर रहे हैं मेरे घर में, मेरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो उस नुकसान का जो भरपाई है मुझे करनी है उस पर्सन से, तो मुझे कहाँ जाना होगा, सिविल लॉ में जाना होगा। इसका मतलब क्या है, मुझे उस पर्सन से कंपनसेशन चाहिए जो कि मुझे प्रोवाइड कराया जाएगा सिविल लॉ के थ्रू। तो हमने यहाँ देखा है jurisprudence is a science of first principle of civil law। अभी जस्ट हमने साइंस के बारे में बात किया था, क्या बात कर रहा था, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, एंड इसका जो रिजल्ट आता है वो एकदम प्रूफ रिजल्ट आता है, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट रिजल्ट आता है। अब हम लोग बात करते हैं अल्पेन। अल्पेन जो है ये रोमन जूरिस्ट है, ही इज अ रोमन जूरिस्ट। अल्पेन बोलते हैं ये एक नेचुरल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस इज अ नेचुरल लॉ। जूरिस्प्रूडेंस नेचुरल लॉ कैसे हो सकता है, बिकॉज नेचुरल लॉ का मतलब होता है कोई भी ऐसा लॉ जो डिवाइन लॉ है, कोई भी ऐसा लॉ जो गॉड मेड लॉ है, कोई भी ऐसा लॉ जो भगवान के थ्रू बनाया गया है, हमारे थ्रू बनाया नहीं गया है, मीन्स ह्यूमन मैड मेड लॉ नहीं है। वो लॉ जो मैन मेड लॉ नहीं है, वो लॉ जो गॉड मेड लॉ है, मीन्स जो हमें नेचुरली मिला है। अगर कोई ट्री है वो अपने आप से उग रहा है, मतलब क्या है, अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं तो क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर आप मैं यहाँ से मार्कर को उछालूंगी तो ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ये ऑटोमेटिक नीचे क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है, एक नेचुरल लॉ है जो कि निकाला गया है, जो कि ऑब्जर्व किया गया है बाय द ह्यूमन बीइंग, बट इट इज नॉट मेड बाय द ह्यूमन बीइंग, इट इज मेड बाय द गॉड मेड लॉ। अगर कोई ह्यूमन है जिसका बर्थ हो रहा है, कोई ह्यूमन है जिसने अपनी मम्मा के पेट में जन्म लिया है, कोई छोटा सा बच्चा है जो अपनी मम्मा के पेट से बॉर्न हो रहा है, क्या है ये, नेचुरल लॉ, इट इज नॉट ह्यूमन लॉ। मीन्स कोई भी ऐसा लॉ जो डिवाइन लॉ हो, कोई ऐसा लॉ जो गॉड मेड लॉ हो, इज कॉल्ड नेचुरल लॉ। According to Alpine, jurisprudence is a natural law. He is a Roman jurist. अब बात करते हैं जूलियस स्टोन की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जूलियस स्टोन की। जूलियस स्टोन भी एक अनदर सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन स्टोन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही वाइडर टॉपिक, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक, मीन्स इसके ऊपर डिबेट भी करी जा सकती है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए तभी हमें समझ आएगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं जूलियस स्टोन की, Julius Stone, according to him, jurisprudence is a lawyer's extraversion stone।
अब हम लोग देखते हैं, अभी जस्ट हमने बात की लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन की, मतलब क्या है, जूलियस स्टोन ने ये डेफिनेशन दी थी, क्या दी थी, जूलियस स्टोन ने ये बोला था लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन, जूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन। इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को, यानी कि हर एक पर्सन को क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ की, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, और हर चीज़ की, हम सिर्फ यही नहीं बोलेंगे कि उसे सिर्फ लॉ की ही नॉलेज होनी चाहिए, उसे हर एक उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो उसके आसपास हो रहा है, जो उसके सब्जेक्ट में है, और जो उसके सब्जेक्ट में नहीं है वो चीज़ भी उसे पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको और स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग देखते हैं लॉयर और एडवोकेट होता कौन है, दोनों चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो लॉयर का मतलब होता है वो पर्सन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पर्सन जो अभी लॉ की स्टडी कर रहा है, और वो पर्सन जो अभी लॉ को स्टडी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है और इंटर्नशिप कर रहा है। और हम इधर ही एडवोकेट की बात करते हैं, तो एडवोकेट का मतलब होता है वो पर्सन जो बार काउंसिल, जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके थ्रू उसके थ्रू उसको सर्टिफिकेट मिला गया है, उसके थ्रू उसे बताया गया है दैट यू आर एन एडवोकेट, आपको क्या करना है, आप ही को जाके कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी है। वो पर्सन जो एडवोकेट है उसे ही बोलते हैं जो बार काउंसिल ऑफ स्टैट्यूटरी के थ्रू सर्टिफाइड है, ही इज एन एडवोकेट। वो पर्सन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके थ्रू क्या है, सर्टिफाइड है, उसे ही बोलेंगे एडवोकेट। तो ये माइनर डिफरेंस है दोनों ही पर्सन के बीच में, एडवोकेट के बीच में भी और लॉयर के बीच में भी। लॉयर कौन होता है, लॉयर वो पर्सन होता है जो स्टडी कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो अभी इंटर्नशिप कर रहा है। और एडवोकेट कौन होता है, एडवोकेट वो पर्सन होता है जो अभी क्या कर रहा है, जो अभी सर्टिफाइड बॉडी, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके थ्रू क्या है, सर्टिफाइड है दैट यू आर एन एडवोकेट, यू आर एनरोल्ड फ्रॉम अस। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, तो वो पर्सन होता है एडवोकेट। अब हमने इन दोनों के बीच का माइनर डिफरेंस समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन कैसे है, हाउ इट इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन स्टोन। तो जूरिस्प्रूडेंस लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन ऐसे है बिकॉज जो लॉयर होता है, जो एडवोकेट होता है, उसे हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं लॉयर, जस्ट हमने समझा एक्स्ट्रा वर्जन की, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी कोई भी बाउंड्री या हमारी लिमिटेशन से एक्स्ट्रा है या बियॉन्ड द बाउंड्री है, उसे ही बोलते हैं एक्स्ट्रा। और इधर ही हम लोग चलेंगे वर्जन के थ्रू, तो वो चीज़ जो हमारी बियॉन्ड द बाउंड्री है या वो चीज़ जो अपार है, बिल्कुल दूर है हमारी बाउंड्री से, उसे ही बोलेंगे वर्जन। तो लॉयर को हर चीज़, यानी कि ये नहीं है कि उसे सिर्फ और सिर्फ लॉ की नॉलेज होनी ही ज़रूरी है, नो, उसे लॉ भी पता होना चाहिए, उसे इकोनॉमिक्स के बारे में भी आना चाहिए, उसे जूरिस्प्रूडेंस भी पता होना चाहिए क्या होता है, उसे आईपीसी भी पता होना चाहिए, उसे सीपीसी भी पता होना चाहिए, उसे सीआरपीसी एंड एक्सेट्रा। मीन्स लॉयर को हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास में कोई भी केस आता है और वो केस रिलेटेड है क्राइम से, अगर मैं ये बोलूँ कि नो दिस इज़ नॉट माय सब्जेक्ट, और मैं ये बोलूँ कि ये मेरे मैटर से रिलेटेड नहीं है, ये फैक्ट्स में मैं डील नहीं कर सकती हूँ, उस टाइम पर जो मेरे साथ में पार्टी बैठी है, जो मेरे साथ में पार्टी आई अपना केस लेकर इतनी होप के साथ में कि उसे मैं जस्टिस दिलवाऊंगी, उसके साथ में क्या होगा, इनजस्टिस होगा। बिकॉज़ हम लोग जब लॉयर बन जाते हैं, जब हम एडवोकेट बन जाते हैं, तो हम हमारी सोसाइटी में बहुत ही वाइटल पार्ट प्ले करते हैं। मतलब हम लोग हमारी सोसाइटी का बहुत ही वाइटल पार्ट है, हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज़ हम ही लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने भी क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, उसको क्या करें, एलिमिनेट करते हैं हमारी सोसाइटी में से। तो हम लोग क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस वजह से हम लोगों को हर सब्जेक्ट की, हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसे ही बोलते हैं लॉयर्स
एक्स्ट्रावर्जन टोन। तो जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ अकेला अपने ही सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करता है, बट ये हर उस चीज़ के बारे में बात करता है जो हमारे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि ऑस्टिन ने बोला था ये क्या है, फिलॉसफी ऑफ लॉ, तो ये फिलॉसफी की बात करता है। हमने पढ़ा था, सामन ने बोला था क्या है ये, पॉजिटिव लॉ, मतलब जो भी चीज़ एज इट इज़ है। हमने और भी डेफिनेशंस पढ़ी थी, उन्होंने क्या बोला, अल्पेन जो रोमन जूरिस्ट है वो बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ का मतलब क्या होता है, वो लॉ जो गॉड मेड लॉ है, वो लॉ जो हमें गॉड के थ्रू मिला गया है, वो लॉ जो डिवाइन लॉ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमने ये भी पढ़ा था, जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नॉलेज पे बेस्ड है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है हर सब्जेक्ट का पार्ट है, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हर नॉलेज का पार्ट है, जूरिस्प्रूडेंस को हर नॉलेज है, और जूरिस्प्रूडेंस यही चाहता है कि हर पर्सन को क्या हो, हर चीज़ की नॉलेज हो। तो यहाँ पर भी यही बात है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन टोन, जहाँ पर हर पर्सन को, हर लॉयर को, हर एडवोकेट को क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया हो ये टॉपिक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत आता है, हम लोग डिबेट भी कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आप लोगों को लगता है जूरिस्प्रूडेंस को और भी कुछ कहा जाता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरा माइंड में मिलेगा, आपका माइंड में मिलेगा, तो हम लोग बहुत ही अच्छा मैटर क्रिएट कर सकते हैं हमारे जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने ये देखा जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, कौन से ऐसे थ्योरिस्ट थे, कौन से ऐसे सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था जूरिस्प्रूडेंस क्या क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है, साइंस क्या होता है, हर चीज़ अभी हमने क्या किया, जस्ट स्टडी करी है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं लीगल थ्योरी और जूरिस्प्रूडेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लीगल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया है, अगर आपके माइंड में भी कोई और क्वेश्चंस आता है जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। लीगल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस अभी हम लोग देख ही चुके हैं, लॉ अभी हम लोग देख चुके हैं, तो आई होप आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज लीगल थ्योरी का मतलब होता है इट इज़ स्टडी अबाउट थ्योरीज। लीगल थ्योरी, द वर्ड इटसेल्फ सेज इट्स मीनिंग दैट लीगल थ्योरी, यानी कि कोई भी ऐसी थ्योरी जो अपने आप से ही उसका क्या करता है, मीनिंग बताता है, वो चीज़ जहाँ पे हम लोग थ्योरीज़ की स्टडी करेंगे वो होता है लीगल थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ती हूँ, जर्मी बैंथम की थ्योरी पढ़ती हूँ, सामन की थ्योरी पढ़ती हूँ, तो वो क्या होगा, हमारा लीगल थ्योरी। इधर ही हम लोग अगर बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की, तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है हैज़ अ वाइड स्कोप। इसका मतलब जूरिस्प्रूडेंस जो होता है बहुत ही वाइड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन में भी देखा था, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ हमें नॉलेज होनी चाहिए, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट जहाँ हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, वो चीज़ जहाँ इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, सीआरपीसी, सीपीसी, हर चीज़ की नॉलेज एक ही सिंगल पर्सन को होती है, वो होता है हमारा एडवोकेट। क्यों? क्योंकि वो ही हमारे सोसाइटी से हमारी क्राइम को एलिमिनेट करता है, वो ही पर्सन होता है जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, तो उसको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The word itself says its meaning that law and knowledge means हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, किसकी, लॉ की, और लॉ के पार भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लॉ की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से इसका जो स्कोप होता है बहुत ही वाइड होता है, बिकॉज़ ये साइंस की बात करता है, ये फ़िलॉसफी की बात करता है, ये हर एक उस चीज़ की बात करता है जो हमारी मेंबर्स से, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होता है। इसी वजह से जो इसका स्कोप होता है बहुत ही वाइड होता है। इसकी सोच जो है जूरिस्प्रूडेंस की बहुत ऊपर है, बहुत एक्स्ट्रा सोच है इसकी। ये हमेशा बियॉन्ड बाउंड्री की ही बात करता है, ये कभी नहीं बोलेगा आपसे कि आप लोग विद इन द बाउंड्री रहकर काम करें। नो, जूरिस्प्रूडेंस हमेशा बोलता है हर चीज़ वो सोचो जो आपकी सोच से बाहर हो, हर वो चीज़ सोचो जो कोई और नहीं सोच सकता है। तो आई होप
आपको समझ आ रहा होगा ये जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि हमें वाइड स्कोप रखना है, हमें हमारी सोच को बियॉन्ड बाउंड्री लेके चलना है। मैं जितना मेरे लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी, बट आई विश कि आप भी कमेंट्स करें, आप भी मुझे समझाएं, आप भी मुझे क्वेरीज पूछें। आपके पास भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मेरी चीज़ गलत हो और आप करेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे मेरे साथ में मिलके, तो हमारा लेक्चर और भी इफ़ेक्टिव बन सकता है। आगे चलते हैं लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी बात करते हैं फ़िलॉसफ़ी स्कूल्स ऑफ लॉ की। मतलब क्या है, हम लोगों ने फ़िलॉसफ़ी की बात करी थी। फ़िलॉसफ़ी भी एक क्या है, सब्जेक्ट है जो जूरिस्प्रूडेंस बात करता है। क्या बात करता है, ये बोलता है कि फ़िलॉसफ़ी स्कूल्स ऑफ लॉ है लीगल थ्योरी। अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो इसका मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से दैट कि लीगल थ्योरी जो है इज़ अ पार्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस तो वाइडर स्कोप है। जूरिस्प्रूडेंस हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। तो लीगल थ्योरी को भी अगर हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डालते हैं तो ये भी हो सकता है, बिकॉज लीगल थ्योरी क्या है, फ़िलॉसफ़ी स्कूल्स ऑफ लॉ। हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था, आई होप आपको याद हो, ऑस्टिन ने बोला था लीगल थ्योरी इज़ अ फ़िलॉसफ़ी ऑफ लॉ। मतलब क्या कि जो लॉ, ऐसा जो लॉ होता है सिर्फ एज इट इज़ की बात करता है। लॉ कभी नहीं बोलता है कि व्हाट ऑट टू बी। लॉ ऑलवेज सेज दैट व्हाट इज़ इट। अभी क्या हो रहा है, अभी कोविड-19 चल रहा है, हमें मास्क पहनना है। इन फ्यूचर कोविड-19 किस सर्कमस्टेंसेस पे हमें ले जाएगा, वी डोंट नो, आई डोंट नो, यू डोंट नो, कोई नहीं जानता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है। तो लॉज हम लोग एडवांस में नहीं बना सकते हैं। यस, हम लोग सोच के अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं उस चीज़ को, बट हम लोग उसको अभी से ही उसको इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग सिर्फ मीन्स जो लॉ है वो सिर्फ एज इट इज़ की ही बात करता है, एज इट ऑट टू बी की बात नहीं करता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसको भी कि ये क्या है, एक पार्ट है जूरिस्प्रूडेंस का, बिकॉज ये फ़िलॉसफ़ी स्कूल्स ऑफ लॉ है। और हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि ऑस्टिन ने क्या बोला था, जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ फ़िलॉसफ़ी ऑफ लॉ। इधर ही अगर हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो एनालिटिकल स्कूल्स ऑफ लॉ, इट ओनली टॉक्स अबाउट द लॉज, मॉरल्स, द एथिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये क्या है, जूरिस्प्रूडेंस को 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे लास्ट लेक्चर में जाइएगा, वहाँ पे मैंने जूरिस्प्रूडेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से बताया था। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 इज़ हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, एथिकल एंड फिलॉसफी। तो ये सारे क्या हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। जूरिस्प्रूडेंस के 4 काइंड्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस के 4 पार्ट्स हैं। तो यहीं पे हिस्टोरिकल का मतलब होता है, मैं दोबारा से एक बार ब्रीफ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। चलो, हिस्टोरिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले हुई हो। आप लोगों ने भी देखा हो, हिटलर की भी हमने बात सुनी है, हिटलर के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो वो क्या है, हिस्ट्री। वो क्या है, हम लोगों के इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है। वो क्या है, हिस्टोरिकल पार्ट है, हम लोगों का, इंडिया का हिस्टोरिकल पार्ट है। अब हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बैकग्राउंड में हो चुकी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे साथ बीत चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे ही लेक्चर की दूँ तो मैं ये 4 काइंड्स लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। इज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो बीत चुका है। अब हम लोग बात करते हैं अगर एनालिटिकल की, मतलब ऐसी वो चीज़ जो मैं आज के टाइम पे एनालाइज कर रही हूँ, ऐसी वो चीज़ जो मेरे साथ में हो रही है। जैसे आप लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इज़ एज इट इज़, मतलब राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनारियो, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं क्या एनालाइज कर रही हूँ, अभी आप लोग क्या इस लेक्चर से एनालाइज कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या कैप्चर कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे एनालिटिकल। एथिकल का मतलब होता है वो चीज़, वो लॉज,
वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे एथिक्स पे बेस्ड है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, जो हमारी खुद की वैल्यूज़ है, जो हमसे कभी कोई नहीं छीन सकता है, हमारी एथिकल वैल्यूज़, हमारे नॉर्म्स, फिलॉसफी, वो चीज़ जो प्रेजेंट सिनेरियो में हो रही है एज इट इज़, जो कभी भी फ्यूचर और हिस्ट्री की बात, पास्ट की बात नहीं करती है फिलॉसफी स्कूल्स ऑफ लॉ। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एनालिटिकल स्कूल्स ऑफ लॉ ओनली, मतलब वो चीज़ जो मॉरल्स और एथिक्स के ऊपर बेस्ड है, इज कॉल्ड एनालिटिकल स्कूल्स ऑफ लॉ। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस ऑल्सो। अब हमने यहाँ देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आई होप आपको समझ आ गया। और लीगल हिस्ट्री क्या होता है, जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया है दैट हम यहाँ बात कर रहे हैं सोसाइटी की, हम यहाँ बात करें लोगों की, हम यहाँ बात करें इंडिविजुअल्स की, तो है क्या ये, क्यों बात कर रहे हैं, क्या है जुरिस्प्रूडेंस, क्या है सोसाइटी, क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? यू थिंक है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? तो प्लीज़ बताइए मुझे भी, और मैं भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। उसके बाद में अगर आप लोग ऐड ऑन करवाना चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे बताइए अपने कमेंट्स करके। हमारी एप्लीकेशन पे गुरु केपीओ पे जहाँ पे ये लेक्चर पोस्ट हो रहा है, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग भी क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे बताइए, जिससे हमारा लेक्चर और इफ़ेक्टिव बने और आप लोगों के बहुत ही काम आए। ऐसी वो नॉलेज मिले आपको इस लेक्चर से जो आई होप कहीं और से नहीं मिल रही है। वो पॉइंट्स, वो माइनर पॉइंट्स जो आपको इस लेक्चर से मिल रहे हैं, आई विश वो ज़रूर मिले और आप लोग इसमें और एड ऑन करवा सकें। अभी आपने समझा जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है अच्छे से। अभी हमने ये देख लिया लीगल थ्योरी के बीच में, जुरिस्प्रूडेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे आपसे इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, मैं आपसे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं आपसे सोसाइटी की बात कर रही हूँ, मैं आपसे बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि हर पर्सन, तो पर्सन है क्या, क्या है, क्यों पढ़े हम लोग लॉ, क्यों हमारे लिए ही है क्या लॉ, क्या है जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस हमने जस्ट देख चुके हैं। अब बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड जुरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब ये होता है, जुरिस्प्रूडेंस को तो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि नॉलेज ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ इज अ साइंस। क्या है जुरिस्प्रूडेंस, हमने हर एंगल से इसको देख लिया जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है सोशियोलॉजी, कोई भी चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड है, वो चीज़ जो हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड है, वो चीज़ जो बहुत सारे मेंबर्स को मिला के सोसाइटी बनाती है। अगर हम लोग क्लासरूम की बात करते हैं तो अभी आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, इज़ कॉल्ड सोसाइटी। क्या है सोशियोलॉजी, यहाँ पे गेट टुगेदर है, जहाँ पे एक जनरल विल की बात होती है, जहाँ सोसाइटी की बात होती है, जहाँ हर एक पर्सन की बात होती है, उसी को बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो अगर दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस बोलेंगे तो जुरिस्प्रूडेंस तो है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, बिकॉज जुरिस्प्रूडेंस हमेशा बेस्ड है, ये सिर्फ हमेशा प्रिंसिपल्स की बात करता है, ये हमेशा लॉ की बात करता है, ये हमेशा रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स की बात करता है जुरिस्प्रूडेंस, जो हमेशा प्रिंसिपल्स की बात करेगा। अगर सोशियोलॉजी के लिए बोलते हैं आप लोग तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंट एंगल्स ऑफ द सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है हर एंगल में, मीन्स वो एंगल्स जो आप लोग देख भी नहीं सकते हैं वो स्टडी करता है सोशियोलॉजी। हर तरीके से, हर एंगल से सोच के, हर तरीके से, जैसे मैंने वाइडर स्कोप में आपको बोला था कि आप भी प्लीज़ सोचिए और मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं भी देख सकूं, जिससे और स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, उन्हें भी पता चले क्या और नॉलेज हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं सोशियोलॉजी, जहाँ पे क्या है डिफरेंट एंगल्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब लॉ को बनाने से पहले हमें हर एंगल देखना पड़ता है उस चीज़ का, और ये बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये हमेशा रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स की बात करता है, हमेशा प्रिंसिपल्स की बात करता है जुरिस्प्रूडेंस। सोशियोलॉजी अगेन बोलते हैं हम लोग व्हाई अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये बोलता है व्हाई, क्यों ज़रूरत है हमें अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट्स एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं बेसिकली बात करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी अमेंडमेंट्स का मतलब नहीं पता होगा। ओके, हम लोग ABCD से स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉ बनाया है दैट दिस पर्सन इज़ नॉट लायबल फॉर दिस क्राइम,
क्या है ये, एक लॉ है जो हमारे लेजिस्लेचर के थ्रू बना है। बट अगर हम लोग यहीं पर बात करें सोशलॉजी की, तो सोशलॉजी बोलता है कि क्यों हमें अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा बात करेगा क्यों, क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोला था कि क्या ज़रूरत है हमें ये चीज़ पढ़ने की, क्यों पढ़े हम लोग, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया ना। तो सेम चीज़ और लोगों के बीच में भी आता है। बहुत से ऐसे सोशलॉजिस्ट हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ज़रूरत है हमें अमेंडमेंट्स की। सोशलॉजी, व्हाट अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर लॉ बनाने वाला ही नहीं सोचेगा कि क्या बनाना चाहिए तो कौन सोचेगा, आप और मैं तो नहीं सोचेंगे। तो इसलिए जूरिस्प्रूडेंस बात करता है कि क्या अमेंडमेंट्स हम बना सकते हैं, व्हाट अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और ये बात करता है वाई, क्यों ज़रूरत है सोसाइटी को, कौन सा ऐसा क्राइम हुआ था, उसमें किस तरीके से थेफ्ट हुआ था, किस तरीके से चोरी को कमिट किया गया, किस तरीके से मर्डर किया गया, क्या उसमें और ऐड हो सकता है। हमारे लेजिस्लेचर ने जो अमेंडमेंट, जो प्रोविजंस दिए हैं, उसमें क्या ऐसा लेग पॉइंट रह गया जो और ऐड हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग सोसाइटी की बात करेंगे, सोशलॉजी की बात करेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत है अमेंडमेंट करने की उस पर्टिकुलर प्रोविज़न में, क्या अमेंडमेंट हो सकता है, क्या लॉ और बनाया जा सकता है। जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑन सोसाइटी। मतलब अगर हमने कोई लॉ बनाया तो उससे मेरे पे, आप पे और हमारे आने वाली जनरेशन पे, और जो अभी लोग रह रहे हैं, पेरेंट्स रह रहे हैं, पड़ोसी रह रहे हैं, नेबर रह रहे हैं, तो मीन्स हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर लॉ का, क्यों हमें ज़रूरत है। ये बात करता है नॉलेज ऑफ लॉ की, ये बात करेगा इम्पैक्ट की, ये बात करते हैं नॉलेज ऑफ लॉ। बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ जूरिस्प्रूडेंस का, तो ऑब्वियस सी बात है मैं जूरिस्प्रूडेंस की ही बात करूँगी आपके साथ में, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करूँगी। तो यही क्या बोलते हैं हम लोग, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ। बट सोशलॉजी क्या है, इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस लॉ का हम लोगों के ऊपर। अनदर बात करता है सोशलॉजी कंसर्न विद बेसिक प्रिंसिपल्स। ये सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स की ही बात करता है, ये ज़्यादा अपना माइंड यूज़ नहीं करता है। बिकॉज ये सोसाइटी की बात करता है, सोसाइटी में आप हो, मैं हूँ, अगर आप लोग अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे तो आप लोग लेक्चर दे के फ्री हो जाएंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें माइंड को यूज़ करना है, हमें कॉमेंट्स करने हैं, हमें क्वेरीज पूछनी है, हमें हमारा दिमाग चलाना है जो एकदम खाली हो गया है, उसमें बहुत सारा मैटर मैंने आप लोगों के लिए भर दिया है। अब प्लीज़ अपना माइंड यूज़ करिए, क्वेश्चंस पूछिए। लॉजिक बिहाइंड मेकिंग लॉ, क्यों पूछे हम लोग क्वेश्चन, क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन इसलिए पूछे जाएंगे कि आपकी क्वेरी सॉल्व होगी, ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ क्या क्वेश्चन है, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, छोटी सी भी क्वेरी हो तो वो क्या हो, रिजॉल्व हो सके, वो ख़त्म हो सके क्वेरी, और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ आए। मतलब लॉजिक बिहाइंड मेकिंग लॉ। अगर कोई लॉ बनाया है जूरिस्प्रूडेंस ने, तो ये बात करता है कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले ये उसकी पूरी एंड तक, पूरी डेप्थ तक जाता है, पूरी गहराई तक जाता है, देखता है क्या इसके पीछे कोई लॉ बनाया गया है किसी क्राइम के लिए। तो यस, अगर बनाया है तो उसमें क्या अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे सोशलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज दोनों ही जने सोसाइटी की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, जो हम लोगों की आज की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। हम लोगों के हर एक स्टेप के ऊपर लॉ है, हमारे लिए ही लॉ है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, आई होप समझ आ गया हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क मी। और ये एप्लीकेशन के ऊपर हमारी gurukpo.com के ऊपर वीडियो पोस्ट होगा। सो प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई कमेंट्स हो तो पूछिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से देख सकें, आपको नोटिफिकेशन भी आ सके कि यस हमारा नया वीडियो, हमारा नया लेक्चर के साथ में आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।